नमस्ते। आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी जादुई कहानी। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हो जाइए तैयार एक जादुई सफर पर जाने के लिए। अरे पता है हम कहाँ जाएंगे? एक जादुई छतरी पर बैठकर बादलों के भी ऊपर। तो कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की की। उसका नाम था गुड्डी और वो रहती थी एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे गांव में, जहां खूब सारी धूप खिलती थी। तो एक शाम की बात है। आसमान में ना बादल घिराए और धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी। और तभी अचानक से जमीन पर गुड्डी को एक अजीब सी चमचमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जरा सोचिए तो, ये चमकती हुई चीज क्या हो सकती है भला? अरे वाह, वो तो एक छतरी थी। लेकिन ये कोई मामूली छतरी नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही गुड्डी ने उसे उठाया, वो अपने आप खुल गई और उसमें से तारों की तरह रोशनी चमकने लगी। और बस इतना ही नहीं, उस छतरी में से एक बहुत ही प्यारी जादुई आवाज आई। उसने कहा, नमस्ते गुड्डी, मैं हूँ चंदा वाली छतरी और मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकती हूँ। अब सोचो तो जरा, अगर किसी के पास ऐसी जादुई छतरी आ जाए तो वो कहाँ जाना चाहेगा? खैर, गुड्डी ने तो एक पल भी नहीं लगाया। वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, मुझे बादलों के ऊपर जाना है। और बस गुड्डी का इतना कहना था कि शुरू हो गया एक बहुत ही मजेदार और कमाल का सफर। छतरी उसे लेकर उड़ चली आसमान की ओर। गुड्डी ने छतरी को कस के पकड़ लिया और वो उड़ने लगी ऊंचे और ऊंचे आसमान में। रास्ते में उसने प्यारे प्यारे पक्षियों को हाथ हिलाकर हाय बोला और फिर वो धीरे से उतर गई एक रुई जैसे मुलायम बादल पर। वाह भई वाह! क्या कभी सोचा है कि बादल छूने में कैसे लगते होंगे? बिल्कुल नरम नरम तकिए जैसे, या फिर मीठी मीठी कॉटन कैंडी जैसे। गुड्डी जिस दुनिया में पहुंची थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। वहां छोटे छोटे बादल के बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे और गुड्डी भी उनके साथ खेलने लगी। सब खूब मजे कर रहे थे, लेकिन तभी खेलते खेलते गुड्डी ने देखा कि एक छोटा सा बादल सबसे दूर कोने में अकेला बैठा है और वो उदास लग रहा था। एक तरफ तो सारे बादल के बच्चे खिलखिला रहे थे, खेल रहे थे, बहुत खुश थे, और दूसरी तरफ वो छोटा सा बादल बेचारा अकेला बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत उदास था। तो गुड्डी धीरे से उस छोटे बादल के पास गई और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब छोटे बादल ने बताया कि वो उदास है क्योंकि उसे जमीन पर नीचे जाने से बहुत डर लग रहा था। ये सुनकर गुड्डी मुस्कुराई। वो उस छोटे बादल के पास बैठी और उसने उसे एक ऐसी बात समझाई जिससे उसका सारा डर भाग गया। गुड्डी ने कहा, अरे डरो मत, जब तुम बारिश बनकर जमीन पर जाओगे ना तो तुम सबको बहुत खुशी दोगे। पता है बारिश क्या होती है? वो ना बादल का धरती घूमने आने का एक खास तरीका है। इससे प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और सारे बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। गुड्डी की बात सुनकर छोटे बादल की भी हिम्मत बढ़ गई और वो खुशी खुशी बारिश बनकर जमीन पर बरस गया। और जैसे ही वो बरसा, हवा में उसकी एक खुश आवाज गूंजी, थैंक यू गुड्डी। अब गुड्डी का भी घर लौटने का समय हो गया था। जादुई छतरी उसे उड़ाकर वापस उसके घर ले आई। लेकिन जाने से पहले उस चंदा वाली छतरी ने गुड्डी को एक बहुत जरूरी बात सिखाई। छतरी ने कहा, याद रखना गुड्डी, असली जादू किसी की मदद करने में है। जब भी किसी की मदद करने का दिल करे तो मुझे याद करना। और बस इतना कहकर वो छतरी वापस आसमान में उड़ गई और एक चमकता हुआ तारा बन गई। तो गुड्डी समझ गई, असली जादू तो दयालु होने में है, दूसरों की मदद करने में है। यही तो सबसे बड़ा जादू है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि दयालु होना ही असली जादू है। तो चलिए आज सोचते हैं कि आज हम किसके साथ थोड़ा प्यार से, थोड़ी दयालुता से पेश आ सकते हैं।